नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि चर्चा चल रही है माता हलषष्ठी की पूजा, व्रत और कहानियों के बारे में, तो आगे की कहानी ऐसी है कि एक धनी बनिया रहता है और उनकी पत्नी, उनके 6 पुत्र हुए। इस जन्म में धनी बनिया उनकी पत्नी कोई भी पाप नहीं करते थे, पुण्य करते थे, धर्मात्मा थे। फिर भी पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव से उनके 6 पुत्र मर गए और दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी होके अपने घर में रहते थे, बहुत दुखी और पीड़ित थे। बनिया की पत्नी ऐसे ही घूमते घूमते जंगल की तरफ गई। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ वो बैठी और रोने लगी। ऋषि पूछे कि तुम क्यों रो रही हो? बनिया की पत्नी बोली कि ऋषिवर, हमारे 6 पुत्र थे, हम कभी भी कोई अधर्म नहीं किए, कभी बुरा नहीं किए किसी का, फिर भी हमारे 6 पुत्र मर गए, इस कारण हम बहुत दुखी हैं। ऋषि बोले कि इसका कारण हम बताते हैं। तो ध्यान लगा के बताया कि तुम लोग पूर्व जन्म में बहुत ये सब पाप किए थे, जिस कारण तुम्हारे ये 6 पुत्र खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। फिर भी तुम्हारे इस जन्म के जो पुण्य हैं, उसकी जो भी तुम्हें फल मिलना चाहिए, मैं उसका बताता हूँ। ध्यान करके उनके पुत्रों को देखे कि उनके पुत्र किस लोक में और कहाँ हैं। तो वरुण लोक, इंद्र लोक और तमाम लोकों में देखे तो नहीं, तो ब्रह्म लोक में ध्यान लगा के देखे तो उनके पुत्र मिले और उन पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम्हारी माता अत्यंत दुखी है मृत्यु लोक में, तुम लोग चलो यहाँ से। उनके पुत्र बोले कि नहीं, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, हमारी माता के कुछ जो पूर्व जन्म के पाप थे उस कारण हम बार बार गर्भ में जाके गर्भ का पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हम नहीं आएंगे। अगर हमारी माता हमको वहाँ बुलाना चाहती हैं तो हमारी माता से कहिए कि पहले हलषष्ठी माता का व्रत करें, पूजन करें, उनको प्रसन्न करें, और प्रसन्न करने के बाद जब हमारा जन्म होगा तो जो हलषष्ठी माता का पूजा करेंगी और जो तालाब रहेगा उसमें स्वच्छ नया कपड़ा को भिगोएं, उस तालाब की मिट्टी और उसका जल से भिगो के हमारे 6 भाइयों के पीठ पर 6 बार उसको आशीर्वाद स्वरूप छापा मारें, तब हम इस मृत्यु लोक में आएंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। कम उम्र में ही हम मृत्यु पा जाते हैं, गर्भ में रहने का दुख पाते हैं। ध्यान से इस बात को ऋषि उस बालक से पूछे और फिर उनकी माता से बताए कि तुम्हारे बालक ब्रह्मलोक में हैं और तुम इस व्रत को करो विधिवत। करने के बाद जब तुम्हारे पुत्र होंगे तो हलषष्ठी माता का जब पूजा करना और व्रत करना, तो एक कपड़े का, शुद्ध कपड़े, नए कपड़े का छोटा सा पोता बनाना, उस पोते को बालकों के पीठ पर 6 बार मारना है, तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु तक जिएंगे, अल्पायु में उनकी मृत्यु नहीं होगी। बनिया की पत्नी ऐसा ही करी। बनिया की पत्नी के 6 पुत्र हुए और वो श्रद्धापूर्वक माता हलषष्ठी का व्रत पूजन करती रहीं। पुत्र होते गए, उनको वो पोता को भिगो के और बालकों के पीठ पर मारते गए, उनके पुत्र दीर्घायु हो गए, उनके दुख दूर हो गए। इसी प्रकार से एक कहानी है। जंगल में एक भिलनी थी जो कि भीलों की रानी थी। भिलनी वो एक दासी रखी थी। वो भिलनी भी बहुत ही धार्मिक थी, वो दासी भी बहुत धार्मिक थी। दासी के 2 सुंदर पुत्र थे। तो वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, अपने दोनों पुत्रों को वहाँ भिलनी के घर में छोड़ के, और जंगल में गए तो जंगल में वहाँ स्त्रियों को पूजा पाठ करते हुए देखी, तो बोली कि बहनों, आप लोग क्या पूजा पाठ कर रहे हो? तो उनको बताए कि भाई हम हलषष्ठी का पूजा व्रत कर रहे हैं, तुम भी बैठ के सुन लो। तो वो मध्याह्न काल के बाद वो पूजा होती है माता हलषष्ठी माता की, तो लोग कर रहे थे। पूजा पाठ करते करते शाम हो गई। वो भिलनी की दासी वहाँ पूजा करी और प्रसाद ली, प्रसाद को ग्रहण करी, अपने दोनों पुत्रों की मंगल कामना करी। इधर दोनों पुत्र और बाकी वनवासी बच्चों से लड़ाई झगड़ा करे। वो दोनों पुत्रों को और कई लड़के मिलके, बच्चे मिलके उनके पुत्रों को मार दिए, मार के फेंक दिए। और ये बात भिलनी भी
जो रानी थी वो भी जानी और बहुत दुखी हुई, बोली कि हमारी दासी आएगी तो मैं उसको क्या बोलूँगी। तो उसके पुत्रों को वो जलवा के उसकी हड्डी को ले आई, बोली इसके बाद में विसर्जन करवा देंगे, वो देखेगी तो बहुत दुखी होएगी। और उसके बाद वो भिलनी रास्ते में आई और उसके पुत्र उसको रास्ते में ही मिले खेलते हुए और दोनों पुत्रों को ले आई। भिलनी जब ये बात देखी कि अरे तो दोनों पुत्रों को मैं जलवा के उसकी हड्डी भी लाई हुई तो कहाँ से आ गए, और देरी का कारण पूछी कि तुम इतनी देर तक क्या करती थी। बोली हल षष्ठी माता का पूजा हो रहा था, वहाँ हम बैठ के पूजा सुने, कथा सुने, 6 कहानियाँ सुनी और प्रसाद लिए, और हम अपने पुत्रों के लिए भी प्रसाद ले आए हैं, आपके लिए भी प्रसाद ले आए हैं। माता से प्रार्थना की, हमारे 2 पुत्र हैं माता हल षष्ठी माता, उनकी रक्षा करना, उनको दीर्घायु बनाना, उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, उनके ऊपर कोई कष्ट आए तो आप उनकी रक्षा करना। भिलनी ने इस बात को जान के बड़ा आश्चर्य करी, भिलनी भी इस व्रत को करी, पूजन करी, उसके भी पुत्र हुए। तो ये हल षष्ठी माता की 6 कहानियाँ हैं जो कि पूजा के समय हम माताएं बहनें आपस में कह के सुनाते हैं, पर ऐसी हजारों कहानियाँ हैं जो कि प्रकाश में नहीं आती हैं। भक्तों से पूछा जाए तो बताएंगे कि हजारों कहानियाँ हैं माता हल षष्ठी के बारे में और भी देवी देवता के बारे में। जो भी श्रद्धा रखता है, पूजा करता है, व्रत करता है, दान करता है, उसका फल कभी निष्फल नहीं होता, फल शुभ फल मिलता ही मिलता है। और इस व्रत को दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद किया जाता है। जो अपने यहाँ कच्ची ज़मीन हो तो उसमें एक छोटा खड्डा बनाते हैं, उस खड्डे के चारों तरफ कुछ धाग पलाश कुछ इन सब के डाल तोड़ के लगा देते हैं। इसको हरा भरा तालाब में जा सके तो तालाब में पूजन कर सकते हैं हरा भरा करने के लिए। उसके बाद मान्यता तो यही है कि धाय माता ने महुआ, कोदो का चावल और दही, ये 3 चीज़ से ही भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय का पूजन करती थी, अन्य कोई चीज़ नहीं चढ़ाती थी। लेकिन पूजन में विस्तार करते हुए जो भी होता है, हम फल, जो भी श्रृंगार का सामान, कुछ बच्चों का खिलौना, ये सब चढ़ाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन मान्यता महुआ और कोदो का चावल और दही का है। आप जब भी पूजन करें, पूजन में आप जो खाने पीने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस पूजन में कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता, फल या कोई और दूध, चाय, चीनी कुछ भी नहीं। आप महुआ सब तो खाते नहीं, सबको पसंद भी नहीं होता है, तो आप जो कोदो का चावल होता है उसको आप मीठा, 1 दिन का व्रत है, नमक तो खाना ही नहीं चाहिए, आप मीठा उसको बना सकती हैं। मीठा भी कैसे बनाएंगी, काहे कि ये गन्ना का होता है, वो भी हल चले हुए। अब हल चले हुए का मान्यता तो क्या पता, हल चले हुए चीज़ का कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। आप दूध को अच्छी तरह से पका के, अगर आप दही पसंद करती हैं तो दही भैंस का दूध को अच्छी तरह से पका के उसमें बगैर शक्कर के उसको मीठा कर, मतलब दूध को पकाएंगी तो खुद ही मीठा हो जाएगा, आप खा सकती हैं। 1 दिन का व्रत तो ऐसे ही भी किया जा सकता है अपने संतानों की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। तो व्रत में आप अधिक से अधिक यही करें कि कोदो का चावल और दूध दही ही खाएं। 1 दिन का तो व्रत है, बरसात का महीना, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है, 1 दिन बीत जाएगा। माता के ऊपर श्रद्धा रखिए। और उसके बाद व्रत के दूसरे दिन दान देने का बहुत महत्व है। आप व्रत के दूसरे दिन जो आप खाते हो या जो जो चीज़ हम खाना में उपयोग करते हैं, उन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मात्रा निकाल के किसी पंडित को जो अपने आसपास मंदिर के पास हो उनको देना चाहिए। हर चीज़ जिसमें दान में नमक अनिवार्य है, हल्दी, नमक, चावल, सब्जियों में आलू, भाटा, जो भी है, दाल में हम उड़द, मंसूर, चना की दाल को ज़्यादा महत्व देते हैं, अरहर की दाल भी दे सकती हैं। दान दीजिए, पूजा करिए। पूजा के बाद जो भी वहाँ अपने से बड़ी महिलाएं हैं उनका पांव छू के आशीर्वाद लें, सिर पर अपने पल्ला डाल के ही कथा सुने करें, और बड़ी महिलाओं का पांव छू के आशीर्वाद लें, उनको कुछ श्रृंगार का सामान भी अर्पण कर सकती हैं। ये पूजन का विधि है माँ हल षष्ठी का। और माँ हल षष्ठी का पूजन या किसी भी देवी देवता का पूजन जब भी करें तो काला सफ़ेद कपड़ा, नीला कपड़ा अधिकतर ना पहने, लाल, पीला, गुलाबी, ये सब कपड़े पहन के पूजा के लिए, विशेष पूजा के लिए कपड़े होते हैं। श्रृंगार का सामान, पाँव में महावर लगाना, ये पूरा मतलब 16 श्रृंगार करके पूजा करने में सुहाग भी समृद्ध रहता है, दीर्घायु होता है,
पूजा में कोई भार नहीं है, ये श्रद्धा है। अपने काम के लिए हम तो बहुत समय निकाल लेते हैं, यहाँ वहाँ घूमने के लिए, फालतू बातें करने के लिए। भगवान के लिए श्रद्धा से आप समय निकालिए, उनके लिए आप सच के तैयार होइए। आप अगर रंग नहीं भी लगाती हैं पाँव में, फिर भी आप रंग लगा के फिर ही पूजा करिए। भगवान आपको सौभाग्यवती बनाई हैं। इन्हीं सब चिन्हों से हम सौभाग्यवती हैं पता चलता है, उसको आप करिए, ये सब बहुत शुभ है। महालषष्ठी की पूजा के बारे में हमने आपको बताया। इसी चर्चा को आगे भी बढ़ाते हुए देवी देवता का स्थापना कहाँ उचित है, घर में कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।